आपने ये कितनी बार सुना है कि हर इंसान यूनिक होता है, और जब हम सब तरफ रियलिटी देखते हैं तो सब लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी बातें, एक जैसे सबकी पसंद, काम भी सारे एक जैसे ही करते हैं। तो जो यूनिक वाली बातें हैं वो कहाँ गई फिर? तो सभी लोग पैदा होते हैं तो कुछ यूनिक क्वालिटी लेकर पैदा होते हैं, लेकिन हम पर सबसे ज्यादा असर डालता है तो वो है एनवायरनमेंट। हम अपने को जिन लोगों के बीच रखते हैं उनको कॉपी करने लगते हैं, बिना किसी के कहे, बिना किसी के सलाह के, ऑटोमेटिकली ही होता है। तो बचपन से हम कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, वहीं से सारी तैयार होती हैं कॉपीज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। सबके सब बातों, हरकतों और बर्ताव से एकदम एक जैसे है, लेकिन अपना खोया हुआ ट्रू सेल्फ, अपनी यूनिकनेस बहुत हद तक आप वापस पा सकते हैं। कैसे? तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। आपकी यूनिकनेस वापस मिलेगी अकेले रहने से, लेकिन अकेले रहने का नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अकेले रहने का मतलब गलत निकाल रखा है। आज हम अकेले समय बिताने का सही मतलब क्या होता है वो सीखेंगे, लेकिन उससे पहले उन लोगों की कुछ खास बातों के बारे में जान लेते हैं जो पहले से ही अकेले समय बिताने का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वालिटी होती है अवेयरनेस। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है दुनिया में कि अगर आप नए नए लोगों से मिलेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप पहचान पाएंगे कि सामने वाला इंसान अच्छा है या फिर बुरा। यही एक तरीका नहीं है लोगों को पहचानने का। जो अकेले टाइम बिताने वाले लोग होते हैं उनमें ये खास खूबी होती है कि वो जल्दी और ज्यादा सटीक बता सकते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है अच्छा या फिर बुरा। उनके पास खास तरह की अवेयरनेस होती है, चाहे ये बोल करके कुछ ना कहें, लेकिन ये सबको बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। सेकंड क्वालिटी होती है ऑनेस्टी। ये एक इनकी खास बात होती है, लेकिन बाकी के लोगों के लिए परेशानी बन जाती है, क्योंकि जो अकेले रहने वाला पर्सन होता है या अकेले रहने वाली पर्सन होती है वो बहुत कम बोलती है, बोलते तो सच बोल देते हैं। अब लोगों की आदत होती है झूठी झूठी और प्यारी प्यारी बातें सुनने की, तो जब कोई सच बोलेगा तो काफी तकलीफ हो सकती है ना लोगों को, और होती भी है बहुत बार। इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि किसी की झूठी तारीफ कोई क्यों करता है, किसी की हाँ में हाँ क्यों कोई मिलाता है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने वाले पर्सन की जरूरत होती है। अब जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो किसी पर्सन पे डिपेंड तो होते नहीं, इमोशनली तो बिल्कुल डिपेंड नहीं होते, तो उन्हें किसी का दिल खुश करने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ती। वो इस मामले में पूरी तरह आजाद होते हैं। ये लोग सच बोल देते हैं, इसलिए इन्हें लोग पसंद नहीं करते। नंबर 3, दे डोंट केयर। नहीं परवाह होती उनको कि उनके पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है। अब इतना तो उन्हें भी पहले से पता होता है, समझ है उनमें इतनी कि हर किसी के मुंह पर सच बोल देंगे या लोगों का दिल खुश करने के लिए झूठी तारीफ और प्यारी बातें नहीं करेंगे, ना तो उनकी बातों पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो पीठ पीछे कौन से कसीदे पड़ जाएंगे। सीधी सी बात है, बुराई होगी ना। लेकिन इंट्रोवर्ट को इसकी कोई फिक्र नहीं होती, ये ऐसे ही होते हैं। नंबर 4, सेंसिटिव। जो इंट्रोवर्ट को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, सोचते हैं उन्हें किसी की भावनाएं समझ नहीं आती, फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, जबकि ऐसा नहीं है। एक इंट्रोवर्ट पर्सन हमेशा सेंसिटिव होता है। वो सब तरह की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हर तरह के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। कोई उनसे अपना दुख शेयर करेगा तो वो मदद भी करेंगे। ये लोग बिना मतलब के वादे और बातें नहीं करते। नंबर 5, डीप थिंकर। बाकी जहाँ दुनिया ओवर थिंकिंग से परेशान रहती है, वहीं पर ये लोग डीप थिंकर होते हैं, काफी अच्छे से बात को समझते हैं। इनमें एक फर्क होता है, या कह सकते हैं एक और खास बात होती है, जैसे कि ये वेट कर रहे थे कुछ अच्छा होने का और रिजल्ट इनके अकॉर्डिंग नहीं आया, यानी कि बुरा आ गया, तो जहाँ पर बाकी लोग चालू हो जाते हैं ब्लेम करना कि मेरे साथ बुरा हुआ, वहीं पर ये लोग ये समझने की क्षमता रखते हैं कि इस बुरे रिजल्ट के पीछे कुछ अच्छा कारण जो मैं अभी नहीं देख सकता, जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। कहने का मतलब है हर सिचुएशन को हर एंगल से समझ सकते हैं। नंबर 6, नो फ्रेंड्स। नो फ्रेंड्स का इशू रहता है इनकी जिंदगी में। इनको ज्यादा जरूरत नहीं होती, 2 या तो फिर 3, इससे ज्यादा दोस्त नहीं हो सकते। अपने काम या प्रोफेशन की वजह से लोगों से बात करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन हर कोई इनका दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त का मतलब होता है के साथ अपनी सभी बातें शेयर की जाएं। वैसे अभी के टाइम पे लोगों के मन की बातें जानना कितना इजी काम है। ये जो व्हाट्सएप के स्टेटस, इंस्टाग्राम की स्टोरीज होती हैं, वहाँ पे सब लोग अपना मूड, फीलिंग, गुस्सा, नाराजगी, सॉन्ग, स्टोरीज के माध्यम से इसे सब बता देते हैं। और हाँ, आप अगर किसी का सैड स्टेटस देख लेते हैं तो उनसे एक बार जरूर पूछे क्या तुम उदास हो, तो तुरंत बोल देंगे नहीं
ऐसे तो कोई बात नहीं है, हमारे स्टेटस पर वही चीजें होती हैं जो हमारे मन में होती हैं। जैसे किसी को बाइक और कार पसंद होगी तो वो उनके स्टेटस पर बाइक या कार वाले ही स्टेटस दिखाई देंगे। किसी के स्टेटस पर क्यूट एनिमल्स के वीडियोस मिलेंगे, किसी का मन उदास होगा तो सैड सॉन्ग मिलेंगे। ऐसा चलता है, जो मन में है वो स्टेटस पर दिख जाता है। तो अभी के टाइम में किसी के मन की बात जानने के लिए किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं। क्वालिटी नंबर 7, दे वैल्यू देयर टाइम। वो बस उन्हीं चीजों की वैल्यू करते हैं जो कीमती होती है। ये टाइम की बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं। वो लोगों को परमिशन नहीं देते हैं कि आइए और हमारे टाइम में आग लगा दीजिए। वो अपने टाइम को लेकर सीरियस होते हैं क्योंकि उनके पास हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते के टारगेट्स होते हैं जो उनको पूरे करने ही हैं। इसलिए वो अपना टाइम अपने लिए ही रखते हैं। नंबर 8, दे डोंट नीड एनीवन। उन्हें जरूरत नहीं होती किसी की, वो लोगों को चूज करते हैं कि किसको वो अपनी लाइफ में जगह देंगे। कई लोग खुद और अकेले खुश नहीं रह सकते तो वो किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं। हैप्पी लाइफ जीने के लिए, खुशने के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। पर इंट्रोवर्ट इस मामले में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए वो किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं। अकेले ही वह मस्त रहते हैं। ये किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन जब ये किसी से बात करते हैं तो सामने वाले इंसान को ऐसा फील होता है कि दुख, खुशी, नई पुरानी सब सारी बातें इनके साथ शेयर कर देते हैं। ऐसा इनका मन करता है क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग दूर दूर तक देखने में घमंडी, सीरियस और बोरिंग दिखते हैं, पर ये अंदर से बहुत ही काइंड होते हैं। जब कोई बात करता है तो ये चुपचाप सुनते ही रहते हैं। इस वजह से सामने वाला पर्सन बोलते ही चला जाता है। ये उनको अच्छा लगता है। आपको ये तो पता ही होगा कि बोलने वाले लोग हर तरफ मिल जाएंगे, लेकिन सुनने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इंट्रोवर्ट बहुत ही अच्छे और लिसनर होते हैं। ये इतनी सारी खास बातें किसी एक ही पर्सन में मिल जाए तो वो अपने आप में एक स्पेशल इंसान होता है, और लोगों की नज़र में ये थोड़ा घमंडी हो सकता है। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो लोग किसी को जल्दी परमिशन नहीं देते कि उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे, उनके बारे में जाने। वो अलाउड ही नहीं करते, रिजेक्ट कर देते। इससे लोगों को बुरा लग जाता है। इसलिए इंट्रोवर्ट लोग बोरिंग और सीरियस नजर आते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। अब यहाँ पर एक बात और, ये जरूरी नहीं जो इंट्रोवर्ट नहीं है वो खास नहीं है। हर इंसान अपने आप में खास है। ऐसे भी लोग जिन्हें हर टाइम दोस्त और लोगों के बीच में रहना पसंद होता है। हर किसी का अपनी लाइफ जीने का तरीका होता है। अब ये जानते हैं कि अकेले रहने का मतलब क्या है। जो पर्सन अपने काम और परिवार के अलावा बाकी किसी चीजों से खास मतलब नहीं रखता या नहीं रखती, वो ना तो किसी को अपनी लाइफ में झांकने देता है और ना ही उसे किसी की जिंदगी में झांकने का शौक होता है। जिनका पूरा ध्यान खुद पर ही होता है, खुद की जिंदगी, खुद के गोल्स और उनके कुछ गिने चुने करीबी लोग। इस तरह की जो जिंदगी जी रहे हैं उन्हें अकेले रहना कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बिना दोस्तों के, बिना लोगों के नहीं रह सकते, और ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कम से कम लोग जुड़े, और अगर जुड़ना भी पड़े तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए जुड़ना पड़े, पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल नहीं। वैसे इंट्रोवर्ट लोग कई दिन घर में पड़े रह सकते हैं, इनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं उन्हें भी कम से कम 1 घंटा बिना फोन, बिना किसी लोगों के बिताना चाहिए। 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं। उसमें ना तो फोन होगा ना कोई और होगा, सिर्फ और सिर्फ आप अकेले होंगे और आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो, किस तरफ जाना था, किस तरफ जा रहे हैं। अपनी जिंदगी का हिसाब किताब के लिए अकेले समय बिताना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।